देखिए, मैंने आप लोग को लाइट चैप्टर कराया था, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था, जैसे कि आप लोग याद ही होगा। अभी हम लोग मैथ का जो दिन है ना, वो सबसे लास्ट में लेके जाएंगे, फ्राइडे सैटरडे को। ठीक है? किसी ने पूछा क्यों? क्योंकि ताकि साइंस बेटा जो स्टार्ट किए यहीं पहले खत्म करने, पढ़ाना तो कभी ना कभी है ही ना। देखिएगा, तो आप लोग को ये पता है कि किसी भी चीज को देखने के लिए पहले पाइप खाना पड़ता। बंद करिए, क्लोज योर वर्क। किसी भी चीज को देखने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है दिलीप? लाइट का क्या? तो मैंने जिससे पूछा वही बोलेगा, अपने पास रखिए। जब मैं मांगू तब देना, और जब ना कहूं तो मत बोलो। मुंह बंद। मैंने पूछा तुमसे, तुम्हारा नाम दिलीप है, तो मुंह बंद। इससे ही पूछ सकता था, उससे ही क्यों नहीं पूछा? जिससे पूछना तो बैठो ना, खड़े क्यों? लाइट है तुम पर आ रही है तो तुम देख रहे हो। क्यों? लाइट से बोल देने से हो जाएगा, समझ जाए। बिल्कुल, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी भी चीज के देखने के लिए लाइट का रिफ्लेक्शन होना जरूरी है। अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, टकरा के लौट नहीं रहा, तो हम उसको नहीं देख सकते। आप पे लाइट जाए और सारी की सारी लाइट आप ही सोख लो, ऐसे कुछ सूट पहन लो या ऐसा कुछ कर लो, या आपके आर पार लाइट निकल जाए, तब भी हम आपको नहीं देख पाएंगे। ठीक है? लेकिन आपके ऊपर टकरा करके लौटे, बाउंस बैक हो और हम तक आए, तो हम आपको देख सकते हैं। तो मतलब किसी भी चीज को हम इस कारण से देख सकते हैं क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। इंसिडेंट ऑफ रे क्या होता है? ठीक है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे, ये भी बताया था। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी बता दिया था उस दिन पिक्चर बना के बोर्ड पे आप लोग। आगे चलते, तो एक चीज और है। अब सामने हम आपको तो देख रहे हैं, जो सामने दिख रहा है ना, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी हम आपको देख रहे हैं अपने आंखों के कारण। अगर हमारे पास आंखें नहीं होती या आंखें होने के बावजूद उसमें कोई प्रॉब्लम होता, तो हम आपको नहीं देख पाते। ये है सबसे कॉम्प्लिकेटेड, इसको तो रखो साइड में। और जो हम जिस पे गौर नहीं करते वो इजी है, जो हमारे दिमाग में है। देखो किस तरह से आईने के अंदर हम अपनी शक्ल देखते हैं, हमें बहुत अच्छी तरह से दिखता है। अगर कोई टाइल्स लगा हुआ होगा तो उसमें भी थोड़ी थोड़ी चमक तो हमको दिखेगी। अगर मान लो कि कोई प्लेट या कटोरी मम्मी खरीद के लाती है, जो स्टील के बर्तन होते हैं एकदम नए हो, जैसे नहीं धनतेरस के दिन, दिवाली के समय कुछ खरीदते हैं, है ना? तो हमारे ताऊ थे ना, वो बर्तन निकाल के देखते थे, अगर शक्ल अच्छी से दिख जाए तो हाँ एकदम बिल्कुल अच्छा, चकाचक। नई बर्तन में ऐसा ही होता है ना, और 2 4 10 बार अगर उसको मांज दो, ओ पकौड़ा बना देंगे। फिर ये मत बोलना कि किस तेल में तले गए थे, आराम से बैठे रहिए, दोबारा ना करिए इसको। पता है ना कौन हूं मैं? तू तो 3 साल से जानता है, 2 साल से। देखिएगा, तो एक बात और भी क्लियर है, आईने में सबसे अच्छे से हमको शक्ल क्यों दिखाई पड़ती? एक सेकंड, तुम बताओ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या? मास्क टाइप बोल। हमें तो पता ही नहीं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन का जवाब मैं शुभम से पूछूंगा। आईने में इस बेटे कटोरी, ये प्लेट है ना, इसमें हमको अपनी शक्ल उतनी साफ नहीं दिखती, लेकिन आईने में बिल्कुल अच्छी तरह से दिखती है। ऐसा क्यों? के लिए पापा खरीद लेते हैं दादा लोग, तो ठीक है, ओके। सुथरा आदमी भी है ना, काम चलाऊं दिख ही जाता है। लेकिन मेरे जैसा आदमी अगर उस तरह के कांच में देखे ना, तो एक तो मैं ऐसे ही गया गुजरा, ऊपर से वो आई ना, तो लुटिया गोल।
तो हम लोगों को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आईने की जरूरत पड़ती है, मतलब कि जो एकदम चकाचक हो, आदमी उसमें अच्छे से दिखे, है कि नहीं। एक मैं आईना खरीद के लाया, और एक चीज और भी बता दूं आपको अनुभव की बात, बहुत समय पहले की बात है। मेरे फादर आईने से सेविंग करते थे, ये जो मिरर होता है, तो उसमें क्या था ना, पापा देखे इधर, आधा मुंह इधर देखे, आधा मुंह इधर देखे, आईना लेके आए थे, उसमें ध्यान नहीं दिया उन्होंने। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जो मिरर बनाया गया था ना, उसमें कुछ डिफेक्ट था। जैसे या तो वो कुछ ना कुछ कर्व टाइप का होगा, या अंदर से उसमें अच्छी तरह से क्या कोटिंग नहीं की गई होगी, ये भी कारण हो सकता है। तो एक चीज इससे क्लियर हो गई, ध्यान देंगे आप लोग, द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड शाइनी सरफेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन ऑब्जेक्ट हैविंग अनपॉलिश्ड डल सरफेस। कोई भी खुरदरा या ज्यादा धुंधला टाइप का कोई सरफेस हो, उसमें हमको अपनी शक्ल या तो धुंधली दिखेगी, नहीं तो दिखेगी ही नहीं, मतलब कि उससे लाइट का कम रिफ्लेक्शन होगा। जितनी भी डार्क चीजें हों, डार्क मतलब कि ज्यादा गाढ़ा रंग, और लाइट कलर मतलब कि चमकीला चटकदार कलर। समझ रहे हैं बात को? ये तो समझ में आता ही होगा आप लोगों को। अब पॉलिश्ड, आप अगर आईने को अगर हाथ से टच करके देखोगे तो पॉलिश किया हुआ होगा। आप घर के टाइल्स को देखोगे तो उतना पॉलिश नहीं दिखेगा। आप स्टील के बर्तन को भी देखोगे तो पॉलिश लगेगा, लेकिन सबसे अधिक आईना ही लगेगा जो मिरर होता है, सबसे अधिक पॉलिश्ड होता है, इसलिए सबसे ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जो सरफेस जितना ज्यादा पॉलिश्ड वो उतना ही ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और इसलिए मिरर से सबसे अधिक रिफ्लेक्शन होता है। आगे तो इसका मतलब तो ये भी हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि पॉलिश्ड है, एक आईने की तरह या एक मिरर की तरह काम करेगा। हमें अपनी थाली या प्लेट में शक्ल क्यों दिखती है? क्योंकि ये भी आईने की तरह, आप आईने को टच करके देखो और इसको भी ऐसा ही लगेगा, एक ही जैसा है ना। अगर आप टाइल्स को टच करके देखोगे तो आपको लगेगा वो भी टाइल्स भी थोड़ा थोड़ा आईने की तरह। वाटर की बात करें, जो तुमने क्वेश्चन पूछा था, पता नहीं किसने पूछा, पानी के अंदर अगर मान लो किसी झील के किनारे आप या जोड़ के किनारे, ये जोड़ नहीं, ये तो बहुत गंदा पानी है, फिर भी दिखेगा। एकदम पानी का कंडीशन क्या होना चाहिए? उसमें थोड़ी सी भी लहर या वेव्स नहीं होनी चाहिए। हवा अगर बिल्कुल शांत हो, बिल्कुल हवा नहीं बह रही, कभी कभी होता है ना ऐसा, पत्ते भी ना हिल रहे हो, तो उस समय जो साफ क्लीन पानी होगा किसी झील या तालाब का, ठीक है, तो उसमें बिल्कुल वो मिरर की तरह काम होगा, और किनारे की बिल्डिंग जगह आप हम सब लोग उसमें साफ साफ आईने की तरह। बात समझ में आ रही है? ठीक, आगे देखते हैं। We can see the object around us because they reflect light received from a luminous object. Okay? हम किसी भी चीज को, अपने आसपास की किसी भी चीज को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से वो लाइट लेता है, और लाइट उस पर टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आती है। ठीक है, आप हमें इसलिए दिख रहे हो क्योंकि एक तो सन की लाइट तो बाहर थोड़ी बहुत है, और दूसरी ये जो CFL की लाइट है वहां पर पड़ रही है, और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आ रही है। मैं रेटिना का कॉन्सेप्ट सबसे लास्ट में बताऊंगा आप लोग, सबसे लास्ट मैं बता रहा हूं। कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का याद रखिएगा जिसका अपना लाइट, ठीक है, मेरी बात समझ, सन, इलेक्ट्रिक बल्ब और फायरफ्लाई जो जुगनू होते हैं, समझते हैं ना ये क्या? हाँ वो भी होते हैं, CFL तो है ही ना, ये CFL हो गया। अब यार इलेक्ट्रिक बल्ब में अब तो जो भी डाल दो आप, CFL डालो चलो। मोमबत्ती की भी अपनी लाइट होती है, जो भी कैंडल होती है उसकी भी जो भी चीज जलती है। अब we can see the image of our face in a mirror or in any other shiny object because the smooth and shiny surface of mirror produces regular reflection of light. एक चीज और याद रखिएगा, एक बात तो है कि अगर मिरर पे आप देखते हो या किसी नए बर्तन में या पानी में, तो आपको हमेशा अपना साफ साफ से, पहली बात कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है,
ये तो है, और दूसरा रेगुलर करता है, उसमें कोई ब्रोकन नहीं होता, रुक रुक के लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाला कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, लाइट पड़ेगी हमेशा वो रिफ्लेक्शन जारी रहे, ठीक है। इसलिए पॉली, और ये डल में ऐसा नहीं होता, डल में क्या होता है, कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं और कुछ सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, भाई का टी शर्ट ब्लू कलर का है, ये थोड़ा डार्क येलो कलर का है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना कि आप जब देखोगे तो आपको क्या कहते हैं, आंखों को ज्यादा उतना दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा लाइट कलर होगी ना, बहुत ज्यादा लाइट कलर और सन की लाइट उस पर पड़ेगी तो आंखें चुंधिया जाएगी। चुंधिया जाना मतलब कि चमक आ जाना, आंखों में नहीं होता है जो जगमग आ जाना। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, हाँ एक बात और मैं आपको बताऊं, अब जैसे देखो जी, नहीं नंबर नहीं दिए, उसमें आपने देखा होगा पहाड़ों पे लोग चढ़ते हैं, माउंटेनर चढ़ते हैं ना पहाड़ों पर, पहाड़ों पे जब माउंटेनर चढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो हमेशा गॉगल्स लगा के रखते हैं, और वो ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर की गॉगल्स क्यों लगा के रखते हैं? पहाड़ बोलो कौन में चढ़ता है, एनीबडी किसी भी क्लास का, तो क्यों किस लिए, तो पहाड़ों पे क्या ऐसा हो गया ना, कति ना गिरे रस्सी, तो पोल्यूशन ना होता तो क्या करेंगे, चश्मा लगा लेंगे, तो क्लियर दिखता है तो आंखों में क्यों चश्मा लगाएंगे, जब क्लियर दिख रहा है तो चश्मा क्यों लगाएंगे, चश्मा तो इससे लगा, अब तो काहे का चौंधा, किस चीज का चौंधा, कैसा बात बोलता है, तो क्या यहाँ पर नहीं सन की लाइट आती क्या? अरे गधों, पहाड़ों पे बर्फ होती है व्हाइट कलर की, बर्फ पे जैसे लाइट पड़ेगी ना तो इतना रिफ्लेक्ट होगा कि आंखों में क्या कहते हैं, आंखों की रोशनी जाने का खतरा होता है। अरे पहाड़ मतलब बर्फ, ये दिमाग ना लगाते तुम लोग, अरे तो ऊंचे पहाड़ों पे ही चढ़ते हैं ना, अब शिमला के पहाड़ों पे कोई चढ़ेगा, वहां तो आदमी बच्चे दौड़ के चढ़ जाए, कुछ भी यार, समझ रहे हैं ना। माउंटेन्स के ऊपर स्नो के कारण, बर्फ के कारण क्या होता है, जब सन की लाइट पड़ती है, और व्हाइट कलर आपको पता है लाइट कलर है, बर्फ तो एकदम शीशे की तरह होता है ना, उसमें पड़ेगी लाइट तो पूरा रिफ्लेक्ट होगा, इसलिए आंखों में चश्मा लगाना। चलिए ठीक है आगे चलते हैं, क्योंकि ब्लैक बेटा लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, ठीक है ना, वो सोख लेगी, उससे आपको आंखों को दिक्कत नहीं। When we look into a mirror, we see the image of our face in it. ये तो पता ही है। There are two types of image that can form with light: real image and virtual image. Real image और virtual image दो तरह की इमेज बनती है। अब भैया ये रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज, ये फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म। लाइट चैप्टर में रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, ध्यान दीजिए। यहां तक तो समझ गए इमेज बन क्यों रहा है, हम किस चीज को देख क्यों पाते हैं, आप लोग बता सकते हैं क्या? तो बता तो दिए, अब क्यों बताइयो, तुम डिफाइन कर दो क्यों किसी चीज को देख पाते हैं। तू तो बोल ही मत, तेरे तो आते ही नहीं समझाना, तुम बताओ। क्या जानना है पूछो, तुम्हें क्या जानना है पूछो इससे। खाने को क्या हो गया, तो अपने समय ले आती, देखिएगा। तो अब हमें देखना है कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। बंद करना अंडे। The real image, the image which can be obtained on a screen is called a real image. जो भी इमेज एक स्क्रीन पे बन जाती है उसको हम रियल इमेज कहते हैं। अब ये कैसे, स्क्रीन क्या होता है, ये बनती कैसे? इन अ सिनेमा हॉल वी सी द इमेजेस ऑफ एक्टर एक्ट्रेस और जो भी है स्क्रीन, सो द इमेज formed on the cinema screen is an example of real image. सिनेमा हॉल की जो स्क्रीन होती है, जो पर्दा होता है जिसपे हम लोग मूवी देखते हैं, कभी थिएटर गए होंगे आप, तो प्रोजेक्टर से दोनों तरफ से बड़े बड़े प्रोजेक्टर से लाइट जाती है और उसके बाद वहां पर हमें मूवी देखने को मिलता है।
तो इसका मतलब जो स्क्रीन है, हाँ बिल्कुल, तो उसको हम क्या कहेंगे, जो उस पे इमेज बन रहा है रियल इमेज बनेगा। वर्चुअल किससे आ गया भाई, देखेंगे। The image formed in a pinhole camera is also real image. A real image is formed when light rays coming from an object actually meet at a point after reflection. ठीक है? The mirror, a real image can be formed on a screen because light rays actually pass through it. Real image can be formed by a curved mirror known as concave mirror. लाइट जब रिफ्लेक्ट हो गई और टकरा करके जब लौटी लाइट, तो जाने के बाद एक पॉइंट पे जब मिलती है तभी जाकर के उसको रियल इमेज कहेंगे। आप लोगों को बताया था ना वो रिफ्लेक्स, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आप लोग की चॉइस है, जिस बच्चे को ज्यादा सीखना होगा 8 क्लास में भी लाइट ही कराएंगे, आप लोग बैठ जाइएगा। ठीक है, आप लोग को ज्यादा सुनने को मिलेगा, और जिसकी इच्छा नहीं है वो घर की तरफ जा सकते। So a convex lens can also form real image. We also will study the formation of real image by concave mirror and convex lens later, तो कर ही लेंगे। तो पहले एक बात आप जान जाइए कि रियल इमेज कहाँ बनती है, एक स्क्रीन पे बनती है। और रियल इमेज बनती इसलिए है, कब बनेगी, जब लाइट किसी भी चीज से टकरा करके लौटती है, लौटने के बाद एक पॉइंट पे मिले। जैसे कि मैं आप लोग को अभी बोर्ड पे दिखा देता हूं, वैसे इसमें आगे पढ़ने को मिलेगा। एक बार दिखा दो तो आप लोग को क्लियर हो। देखिए, ये मान लीजिए स्क्रीन है, तो देख रहे हैं, ये तो पैरेलल हो, ये तो नहीं मिलेगा ना, देख रहे हैं ये बढ़ता जा रहा है। तो होगा कैसे, अब यहां से अगर आप लेके चले, एक मीटिंग पॉइंट होगी जहां पर मिलेगा और तब रियल इमेज बनेगा। मतलब आईने में आपका इस तरह से इमेज बनता है। ठीक है, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपको क्या लगता है कि अगर हम यहाँ से यहाँ पर खड़े हैं तो इमेज हमारी वहां पर बन रही है अंदर मिरर। ये बताया था ना आप लोगों को, तो इसीलिए होता है जब आपके ऊपर पड़ने वाली पैरेलल इंसिडेंस रेज, मतलब जो लाइट उसके अंदर जाती है आपसे टकरा करके जो गई उसके अंदर, ठीक है, और टकरा करके जब वो लौटेगी आपके आंखों में, ठीक है, तो कहां से लौटेगा, अगर ये पैरेलल लौटेगी तो वो तो इमेज बनेगा ही नहीं, रियल इमेज नहीं बनेगा। तो कब बनेगा, जब ये कांच आईने के अंदर आपको एक है ना टकरा करके वो दिखेगा, तब वहां बनेगा। ये मैं भी आपको समझाऊंगा, चिंता मत। तो मतलब इंसिडेंट रे जब एक पॉइंट पे मिलते, सॉरी रिफ्लेक्टेड रेज, वो रे या किरण जो रिफ्लेक्ट करती, रिफ्लेक्टेड रे जब किसी भी सरफेस से टकरा करके एक पॉइंट पे मिलती हो, तब हम उससे रियल इमेज बनता है। देखते हैं, याद रखिएगा जो ध्यान रखने वाली बात है, मैंने आपको बताया कि कॉन्वेक्स लेंसेज, कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, याद आ गया। कनकेव और कॉन्वेक्स दो मिरर होते हैं, कनकेव और कॉन्वेक्स दो अलग अलग तरह के लेंसेज। लेंस का भी यही नाम होता है और मिरर का भी नाम यही होता है। बोर्ड पे देखिएगा, ये लेंस भी है और मिरर भी है, ठीक है, और बेटा कॉन्वेक्स भी लेंस देखिएगा।
पता होगा ये कौन सा मिरर है? अरे रुको सोनी, ये कौन सा लेंस मिरर है? सॉरी लेंस कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स किसने बोला था? और ये कौन किया? क्लियर है? लिख भी देते हैं। इसमें अच्छे लोग फंस जाते हैं, बात समझ रहे हो ना? बिल्कुल याद कर लीजिएगा। हाँ, मतलब जो एक है ना, क्या कहते हैं, एक फूल टाइप का, फ्लावर टाइप का है, ये पत्ती के शेप का, बिल्कुल वो हो गया कनकेव। अपना कुछ भी ट्रिक लगा लीजिएगा आप लोग, छिपकली, गिरगिट, कुछ भी। तो हमने पूरा बनाया ना, अब समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो रियल इमेज है वो कहाँ बनेगा। रियल इमेज हमेशा कनकेव मिरर पे बनता है और साथ ही साथ कॉन्वेक्स लेंस पे बनता है। याद रखिएगा, यहाँ पे कनकेव मिरर पे बनेगा और कॉन्वेक्स लेंस पे बनेगा, लेकिन कनकेव लेंस में नहीं बनेगा और कॉन्वेक्स मिरर पे नहीं बनेगा। अंतर है, मैं बताऊंगा। मिरर बेटा वन साइडेड होता है और लेंस टू साइडेड है, टू डायमेंशन। समझ में आया आप लोग को ये वाला? याद रखिएगा, जो रियल इमेज है कन्वेक्स लेंस पे बनेगा, कन्वेक्स लेंस पे और कॉन्केव मिरर पे बनेगा, लेकिन कन्वेक्स मिरर पे कभी नहीं और कॉन्केव लेंस पे कभी नहीं। और जस्ट इसी का अपोजिट हो जाता है वर्चुअल इमेज। तो ये कनकेव सॉरी रियल इमेज तो थोड़ा बहुत समझ में है, अभी इंट्रोडक्शन है। आपको पता है ना कि बुक कौन सी उठा रखी है, पूरा जड़ से चेतन तक समझाना है मेरे को। वर्चुअल इमेज देखते हैं, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। ऐसा इमेज जो किसी स्क्रीन पे नहीं बनता है उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब देखो, अ वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू अ मिरर। हम जब मिरर में देखते हैं तभी हमको वर्चुअल इमेज दिखाई देती है। एक सेकेंड, द इमेज ऑफ आवर बॉडी फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन ए स्क्रीन। आप कभी भी जो अपना इमेज, एक प्लेन मिरर मतलब कि जो आईना होता है, प्लेन मिरर मतलब बिल्कुल ऐसे, ना तो कनकेव होगा ना कन्वेक्स होगा। बात समझ में आ रही है? कनकेव या कन्वेक्स में तो पता है ना, कनकेव अगर हमारा हो गया तो ये बाहर की तरफ निकला हुआ होगा, और कन्वेक्स होगा तो अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। लेकिन मैं प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं। प्लेन मिरर मतलब कि बिल्कुल सपाट होगा, जो चिकना होगा। तो जब प्लेन मिरर पे कोई भी इमेज बनता है, इसके ऊपर बनता है, तो उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। इस इमेज को कभी भी हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते। देखिएगा, तो हमारी मिरर के अंदर जो इमेज होती है वो क्या, कौन सी इमेज होती है? सन्नाटा हो गया आप लोग, वर्चुअल इमेज। और क्या? ले अभी भी सदमे में, दिमाग यहाँ नहीं है या कान नहीं है। मतलब कि मिरर या आईना जो हमारे पास होता है, हम उसमें अपनी शक्ल देखते हैं, और हमें जब अपनी शक्ल दिखती है, जो इमेज दिखता है, तो वो कौन सी इमेज होगी? बस तो यही तो मैं पूछ रहा था। और क्या, मैं आप लोग को तालिबानियों को खत्म करने का उपाय पूछ रहा था। अब देखिएगा, इफ यू पुट ए स्क्रीन बिहाइंड द प्लेन मिरर, अगर हम प्लेन मिरर के पीछे कोई स्क्रीन रख दें तो वी विल नॉट सी एनीथिंग ऑन इट। सबसे पहली बात कि प्लेन मिरर का मतलब ही है कि उसका जो बैक साइड होगा वो या तो कोई गत्ता लगा हुआ होगा, नहीं तो पेंट किया हुआ होगा, ताकि लाइट टकरा करके रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो मान लीजिए ये आईना है, इसमें आपको क्या कहते हैं, आपका शक्ल दिख रहा है, और इस आईने के ठीक पीछे कोई भी हम स्क्रीन लगा दें, या तो सिनेमा हॉल या थिएटर वाला लगा दे, कुछ भी लगा दे, तो इसके स्क्रीन के प्लेन मिरर के पीछे कोई चीज रखेंगे तो आपको दिखेगा। हाँ,
देखो गलत बताया, ये हाथ ड्रैग है, देखा ना गलत है ना। तुमने हार लिए पूरे 1 करोड़ रुपए और गिर के आया 320 लाख पे, अब 3,20,000, ज्यादा बोल गया। देखो मुझे आप लोग ये बताइए कि प्लेन मिरर जो था उसके पीछे की चीज हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैठ जा रही है। हाँ तो वाला अरे वॉशरूम आई है, कोई किसी का कत्ल थोड़ी किया है जैसे हाथ, अरे तो अंदर करा दे, कहा लगे हो रहे चप्पल ले रहने तो बाथरूम ही रह जाएगा फिर। देखिएगा, the virtual image is just as illusion, so virtual images are also called unreal image. illusion मतलब कि एक छलावा, ऐसा कुछ होता ही नहीं। जो वर्चुअल इमेज हमें दिखती है वो एक तरह का छलावा, जिसको कि अनरियल इमेज भी कर, रियल इमेज आपको दिखी और उसको कहते हैं वर्चुअल इमेज, मतलब अवास्तविक प्रतिबिंब। या वर्चुअल कह लो या अनरियल कह लो, ऐसा आखिर होता क्यों है भाई? दोनों में दिखता है, हमें टीवी के वो सिनेमा थिएटर के स्क्रीन पे भी चीजें दिखती है और आईने में भी दिखती है, तो ये अनरियल क्यों और वो रियल क्यों? आखिर इनके साथ ही अन्याय क्यों? चलो न्याय लेके आते हैं। देखिएगा, a virtual image is formed when light rays coming from an object appear to meet after reflection from the mirror. It is not possible to obtain a virtual image on the screen because light rays actually do not pass through it. देखिएगा, आपको एक बात पता है, प्लेन मिरर आखिर किस मटेरियल का बना होता है? इसको कहते हैं नीलबट्टा सन्नाटा। अरे कांच का, ये रॉकेट साइंस था, पागल हो। वैसे तुम हंस रहे हो, तुम भी पागल ही थे थोड़ी देर पहले। मेरी बात सुनो, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि रियल इमेज को रियल इमेज क्यों कहते हैं और जो वर्चुअल इमेज होता है कौन लाने की जरूरत है, और उसको अनरियल इमेज क्यों कहते हैं। अब देखिए, ये मान लीजिए प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर है और यहां पर जब कोई लाइट टकराएगी तो ये ऐसे लौट के आएगी। मान लीजिए कि यहां लाइट टकराई, ये यहां लौट के, मिल तो कहीं नहीं रही। लेकिन मिरर में क्या होता है, आपको ऐसा लगेगा, एक बात बताओ खुद, कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर के उधर ही कैसे जा सकती है जहां से वो टकराई? आपसे लाइट टकराए और मैं कहूं कि टकरा करके मुझ तक ना आए, आप ही के पीछे चली जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन मिरर में क्या होता है, जो कांच लगी होती है और कांच के पीछे जो कोटिंग की जाती है उनके बीच में थोड़ी सी क्या, या गत्ता लगा हुआ हो या पेंट भी किया हो, लेकिन कांच तो है। तो कांच का खासियत होता है ग्लास का कि वो अपने अंदर से लाइट को आर पार होने देते हैं, ऐसा है ना। लेकिन यहाँ पे मजबूरी है कि उसके आगे कुछ लगा दिया गया है ताकि थोड़ी दूर लाइट अंदर जाने के बाद रुक जाए। तो ये जो था,
जिस भी पॉइंट पे मिले इधर से, आपको लगेगा कि टकरा करके लौटी भी और एक रे अंदर की तरफ भी गई जिस पॉइंट पे। ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी इमेज यही बनता है। जिस पॉइंट पे मीट होने के चलते ही इमेज बनता है। मैं आपको और बता दूं कि हम लोग किसी भी चीज को इसीलिए देख पाते हैं, और हाँ, स्क्रीन में रियल इमेज क्यों होता है, क्योंकि वहां पर ये पैरेलल रेज नहीं होती, एक रे टकराई और सीधे हमारे आंखों तक गई। स्क्रीन पे बनता कैसे, दो लाइट के बीम्स जाते हैं प्रोजेक्टर के और सीधे जाएंगे और टकरा करके सीधे आएंगे। क्लियर है ना? तो इमेज बनेगी। और भी क्लियर कर घबराओ। A virtual image is formed when light rays coming from in object appear to meet after reflection from the mirror. आपको ऐसा लगेगा जैसे बोर्ड पे लग रहा है कि जब मिरर पे कोई भी लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक किसी पॉइंट पे या बिंदु पे मिलेगी, वो रेज मिलती है, जिससे हमको लगता है कि कोई ना कोई इमेज बनती है। A virtual image is formed when light rays coming from an object appear to meet after reflection from the mirror. It is not possible to obtain a virtual image on the screen because light rays actually do not pass through it. अब देखिएगा, जो सिनेमा हॉल में स्क्रीन लगी होती है, यहाँ पर तो कांच के अंदर वो लाइट उधर जाकर के एक पॉइंट पे मिल गई अंदर की तरफ, लेकिन वो हॉल में नहीं होता। हॉल में क्या होता है, जैसे ही पर्दे पर ये लाइट पड़ती है टोटल रिफ्लेक्ट होकर के आप तक आ जाती है। आगे लाइट का कोई पॉइंट पे मिलने का बनना ही नहीं है उसको। आगे किसी पॉइंट पे नहीं जाकर के सारी रेज नहीं मिल रही, इसलिए इस पे रियल बनता है और ये आईने में अनरियल या वर्चुअल। अब देखो, और हाईली पॉलिश्ड मेटल ऑब्जेक्ट, और हाँ, केवल रियल इमेज पे ही ऐसा नहीं होता, मतलब प्लेन मिरर में ही केवल वर्चुअल इमेज नहीं बनता, और भी चीजें हैं जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है। वो देखिए क्या, और टाइप एक सेकेंड, हाईली पॉलिश्ड मेटल ऑब्जेक्ट, जैसे कोई भी मम्मी बर्तन लेके आती है स्टील का, ऑल्सो फॉर्म वर्चुअल इमेजेस। तो जितने भी स्टील में, चम्मच में, या जो बर्तन जो भी होते हैं, प्लेन मिरर में तो वर्चुअल इमेज बनता ही है, समझ रही हो? ठीक है। साथ ही साथ जितने भी हमको बर्तन दिखते हैं या कोई टाइल्स दिखता है, ये सारी चीजें दिखती है पॉलिश चीजें, वाटर, पानी, इन सबों पर भी वर्चुअल इमेज ही बनती है। अब देखो कैसे, आप कभी क्या करना, पानी के अंदर देखना, आपको इमेज दिखेगी पानी में कहां है। पानी, साफ पानी हो, और यहाँ पर तो मुश्किल ही साफ पानी है, तो बाल्टी में ही देखने को मिलेगी, और कहां, बाल्टी में भी मुश्किल से ही देखने को मिलेगी। खैर, कि मैं और समझाता हूँ अच्छी तरह से आपको। Sometimes we see the reflection of trees, building and other object in the still water of lake or pond. This reflection of object in water are virtual image. हमें पानी के अंदर, स्टिल वाटर मतलब ठहरा हुआ पानी हो, ज्यादा उसमें हलचल नहीं हो, तो उसमें भी पेड़ पौधों का, बिल्डिंग का, हमारा आपका वो इमेज दिखता है, ये भी वर्चुअल इमेज ही कहा जाएगा, क्योंकि वो भी एक आईने की तरह ही काम करता है। ठीक है। A type of curved mirror known as convex mirror. अब देखिएगा, बता दिया मैंने, कन्वेक्स मिरर मैंने बोला था ना, कन्वेक्स मिरर में रियल इमेज नहीं बनता, लेकिन इसमें बनेगा। ठीक है। अ टाइप ऑफ कर्व मिरर, जो कर्व्ड मिरर होता है उसको क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर कहते हैं। ए चिलपोकली, आराम से बैठ। देखेंगे, जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है और कनकेव लेंस होता है, इन दोनों में, बैठ जाओ, कन्वेक्स मिरर होता है और कनकेव लेंस होता है, इन दोनों में अनरियल या वर्चुअल इमेज बनेगी।
और पहले वाले में मैंने बताया था रियल इमेज और वर्चुअल इमेज याद रखिएगा, किस लेंस में कौन सा बनता है और किस मिरर में कौन सा बनता है। आपको नोट्स में भी मिल जाएगा और आपको तुमने पढ़ाया ही। देखेंगे a concave mirror and a convex lens can form a virtual image only when the object is very close to them। याद रखिएगा कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में भी वो जो वर्चुअल इमेज बनेगी तभी बनेगी जब कोई चीज उसके बहुत अधिक नजदीक हो। बात समझ आ रही है? ज्यादा दूरी पे चले जाएंगे तो नहीं बनेगा। आईने में बहुत ज्यादा दूर चले जाओगे तो थोड़ी आपका इमेज बनेगा, पॉसिबल नहीं है। We will study the formation of virtual image by various type of mirror and lenses later on this chapter। ठीक है, अब हम लोग सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। पहली बात कि प्लेन मिरर के ऊपर जो इमेज बन रही है, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर मतलब कि जो आपके घर में आईना लगा होता है। प्लेन मिरर का मतलब जो आपके कार के अंदर जो साइड मिरर जो लगी होती वो नहीं होती, याद रखिए, ठीक है, वो प्लेन मिरर। तो कौन प्लेन मिरर लिखा रहता है? लिखने वाला पागल, देखने वाला पागल। कांच में किसके? गाड़ी वाले कांच के नीचे डेंजर लिखा रहता है, जहर मिला होता है। भाई देख, मेरे पास तो साइकिल है, उसमें ना मिरर है और उसका पेंट भी उतर गया है, तो हमें तो कुछ डेंजर दिखता नहीं। एक डेंजर ये है क्या, साइकिल में हवा कम। बाहुबली ने बुलाएंगे फूक के हवा वर्देश है। देखिएगा, तो प्लेन मिरर पूरा फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्लेन मिरर क्या होता है हमारे सारे स्टूडेंट को पता है, और बच्चों को यह भी पता है कि प्लेन मिरर पे कैसा इमेज बनेगा। तुम बताना आशीष लाल, प्लेन मिरर पे कैसा इमेज बनेगा बेटा? ए भोले बाबा बता दो ना, बोलता भाई बाबा कति। देख बेटा, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, तू उसने ना सड़ा मत। प्लेन मिरर समझता है किसको कहते हैं? ये वाले, ऐसे वाले। अरे भाई, तुमसे बोलने के लिए मैंने और बच्चों से पूछता ना। प्लेन मिरर पे वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल, बैठिए, नमस्ते। वर्चुअल इमेज का मतलब होता है कि जो अनरियल, वास्तविक नहीं हो। तो देखिए क्या क्या होता है उसमें। व्हेन वी लुक इनटू द मिरर, पहली बात ध्यान देना, 8 क्लास में सुनेंगे आप लोग का लाइट चैप्टर ही है, आराम से बैठ जाओ बेटे। जब हम प्लेन मिरर के अंदर, आईने के अंदर देखते हैं तो क्या होता? कुछ नहीं होता, हम देखते हैं। The image of candle appears to be behind the mirror. In general, we can say that the image formed in a plane mirror is behind the mirror. किसी भी चीज का आप इमेज देखो, आईना जो आपके सामने रखा होगा उसमें आपको जो इमेज है ना उसके पीछे दिखेगा। आपको लगेगा कि आईने में गहराई में कहीं आपका चेहरा दिख रहा है, इमेज बन रहा है। जैसे बेटे मान लो है ना, अगर बाल, अगर ब्याह में जाना है तो थोड़े नजदीक हो के आदमी इधर उधर खड़ा करता है ना, तो थोड़ा नजदीक हो जाए। दूर जाओगे, अगर 1 फुट की दूरी पे होगे, जैसे मास्टर का फोन आ गया, चल भाई कोई बात ना, बन जा रहे जैसे बनना है, ऐसे 1 फुट की दूरी पे हो गए, तो आपको इमेज भी 1 फुट की गहराई में ही मिलेगा उसके। आप अगर टेबल पे बैठे हुए हो वहां, हाँ, उसमें नहीं दिखेगा। मेरे कहने का मतलब है कि आईने में कोई भी चीज की जो इमेज बनती है, तस्वीर जो हमें दिखती है अपनी, वो आईने में पीछे, अंदर की ओर, पीछे की ओर दिखती है। और आप जितनी ही ज्यादा दूरी पे जाओगे, मिरर में इमेज उतनी ही दूर जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, ये नहीं कि दौड़ लगा नहीं दिखेगी। मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि
उस आईने पर से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी और जब मीटिंग पॉइंट कहीं एक जगह वो सारी रेज मिलेगी तभी आपको इमेज दिखेगा। आप जैसे जैसे दूर होते जाओगे वो जो आपसे रिफ्लेक्ट होकर लाइट जाएगी वो एक पॉइंट पे उसके पीछे बनेगी ही, मिलेगी ही नहीं। मिरर में मतलब कि आईने के अंदर हमको अपनी शक्ल इसलिए दिखती है क्योंकि हमसे टकरा करके जो एक तो कांच पर लाइट जाती है, पूरा रिफ्लेक्ट होता है तो हम तक आता है, और हमारे अंदर हमसे टकराने के बाद क्या होगा ना कि फिर वो लाइट उस पे जाती है। तो आईने के अंदर पीछे नहीं दिखेगा ना, आप आईना वहां लगा दो, दूर होते जाओ, कुछ दूर के बाद नहीं दिखेगा यार। ये तो आजमाने की चीज है ना, आप आजमा के देख लेना घर पे। आईना जैसे दीवार पे लगा हुआ है ना, जो भी मिरर लगा होगा, आप उससे दूर होते जाना, देखना आपको कुछ देर के बाद या कुछ दूरी के बाद वो इमेज बनेगी नहीं उसमें, क्योंकि आपसे टकराने के बाद जो रेज जाएगी वो एक मीटिंग पॉइंट होता है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, वहां जब वो रे मिलेगी तभी वो बताया ना मैंने ये पिक्चर, ये जो डायग्राम बनाया तभी वो बनेगा। अभी 8 क्लास में बैठे रहना आप लोग, इन लोगों को सारे इमेज के बारे में बताएंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाया था आप लोग, भाई को याद होगा निशांत को, अच्छे से उसने भी समझा था सारे बॉयज गर्ल्स ने। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट चैप्टर में भी भैया लोग को पढ़ाना है, और बस कुर्सी चेंज कर देनी है, बैठना तो आप लोग को 4 बजे से आगे हो जाइए, जैसे बैठे वैसे बैठिए, चेंज करिए, दोनों भैया लोग को कुर्सी दो। 8 आराम से बैठे रहिए।